देखो कितना लाल है इसका। स्टार्ट हो गया ये, बोलिए स्टार्ट। बंद करो, बंद करो, डिलीट करो। किसको? मैंने भाइयों बहनों, गुरु बंधु भगनी, आज अभी तो मुलाकात शुरू कर रहा हूँ इस पे, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि मैं अगले 15 दिन के अंदर, 2 संडे के अंदर अभी इसको मैं बंद कर दूंगा और यहाँ पर साधना से शुरू करने वाला हूँ, अनुष्ठान साधना से, ऐसा मेरा विचार है। और देखते हैं कि पेपर की न्यूज़ क्या होगी और मेरे मालिक का ऑर्डर, हुक्म क्या होगा। मालिक के हुक्म के हिसाब से आगे होगा। मैंने 15/3/2021 को मुलाकात बंद करी थी और 5वीं सेमिनार में ले रहा था। 5वीं सेमिनार में जो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी साहब की काकी साहब का जो ट्रांस था दादा को 5वीं सेमिनार में, उससे खूबसूरत मुलाकात और भी विभूतियों ने दी है, लेकिन वो मुलाकात बहुत ही खूबसूरत थी और है और रहने वाली है। आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी साहब का। जब 5वीं सेमिनार में दादा ऊपर से आए माटुंगा कल्चरल सोसाइटी में, बॉम्बे में, तो दादा ने मुलाकात शुरू करी और उसके करीब 1 घंटे के बाद कुतुबुद्दीन बाबा काकी साहब का आगमन हुआ और उन्होंने फरमाया कि हम सूफी कौन हैं। हम सूफी, हमें तुम खुदा का बंदा समझो, क्योंकि खुदा ने हमें, जब हमने सब उनका हुक्म का पालन कर लिया और सब चीज को जो जैसा बताया उसकी सिद्धता हो गई, तो खुदा ने हमें ऊपर बुलाया और हम गए वहां पर। तो उन्होंने, कुतुबुद्दीन बाबा ने क्या, उन्होंने मुझसे कहा कि अब तुम यहीं पे रहो, कौन से लोक में जाओगे, स्वर्ग लोक में जाओगे या तो उन्होंने कहा कि हजूर आपका काम पूरा हुआ, लेकिन मेरे मालिक, जो हमें आपने आज शिक्षा के रूप में दिया है वो हमारा है ही नहीं। हम तो दुनिया के ताबेदार हैं और हम जो आपकी दुआ को लेके हम यहाँ पर स्वर्ग लोक में या परलोक में बैठे रहें, उसका क्या लाभ है, उसका क्या फायदा है। तो हमें अगर आप इजाजत दें तो हम नीचे जाएं धरती पे, क्योंकि हमारी जरूरत, आपकी शक्ति की जरूरत तो मानव को है, परेशान तो मानव है, उसका कैसे उद्धार हो, उसके लिए आप हमें इजाजत दें। तो उन्होंने क्या, जाओ। उनको बड़े पीर साहब हाजी हजरत ख्वाजा
हाजी हजरत गौसुल आजम कादिर शेख मोहम्मद जलानी बाबा, पीरों के पीर, बड़े पीर साहब, ये उनका रुतबा था, ये उनकी पहचान थी। वो आए, हाजिर हुए और उन्होंने तो वो हमें 3 आदमियों को लेके मुझे और उनको मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर शरीफ बाबा, इनको लेके वो यहाँ हमें आए। इनकी मुलाकात के साथ में हमें आए, लेकिन गौसुल आजम हमें छोड़ के चले गए यहाँ, और उन्होंने कहा कि तुम दिल्ली जाओ, दिल्ली हिंदुस्तान की राजधानी है, तुम दिल्ली जाओ। और अजमेर शरीफ बाबा को कहा कि तुम यहीं रुक जाओ, वो वहीं रुक गए और खुद इन दोनों को छोड़ के वापस चले गए, मक्का वापस चले गए। लेकिन किसी भी तरीके से ये मुलाकात, तो उन्होंने कहा कि हम तो आप लोगों की सेवा करने आए हैं, लेकिन आप लोग ने बहुत ही परमात्मा को नदारा हुआ है। नदारा मतलब परमात्मा जो चाहता है वो आप करते नहीं, भगवान जो चाहता है वो आप करते नहीं। तो ये मुलाकात उन्होंने शुरू करी थी। हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर शरीफ बाबा को राजस्थान के ठाकुरों ने 10 ऊंटों से खिंचवाया कि इनको हटाओ यहां पर, लेकिन वो ऊंट की रस्सी टूट गई और वो वहीं रहे। आखिर में वहां की महारानी आई और उन्होंने कहा कि आप क्या चाहते हैं? उन्होंने कहा कि मैं तो आप लोगों की सेवा करने आया हूं और मैं यही रहूंगा। आपकी सेवा कैसे मुझसे होगी ये मुझे नहीं पता, मेरा मालिक मुझे जैसे बताएगा वैसे करूंगा। वो वहीं रुक गए और अजमेर और श्री मोहिन और ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी साहब को दिल्ली में छोड़ दिया। उन्हीं के नाम से कुतुब मीनार है। उनकी ये मुलाकात है जो कि मैंने 15/3/21 तक ये मुलाकात ली थी, उसके आगे है। लेकिन एक पैरा पीछे की मुलाकात का पढ़ता हूं, वो ये है, आप देवी देवताओं की उपासना का अवलंबन करते हैं, यानी उसको नदारते हैं। इस मार्ग से प्रथमता आपके जीवन की 50% कर्मों की कमी की पूर्तता होती है। इस मार्ग से आज जब आपने ये जन्म लिया, आप बाबा के पास क्यों आए? क्योंकि आपके 85% कर्म जो थे वो माइनस में थे। 15% में आदमी जिंदा रह के यहाँ खाना खा रहा। तो इस मार्ग से प्रथमता आपके जीवन की 50% कर्मों की कमी की पूर्तता होती थी। इसलिए आज आदमी आता है और कहता है कि मेरी ये दिक्कत है, तो भाई तू 11 हफ्ते की ये सेवा कर, ठीक हो जाएगा। मगर उसको क्या चाहिए?
11 हफ्ते की आपने सेवा करी थी, हम कहते हैं 5 हफ्ते के बाद बताओ हमें तुम्हें कितना लाभ हुआ। साहब हुआ तो, लेकिन हम तो अभी भी परेशान हैं। अरे अगर खुदा तुझे अपनी पूरी ताकत से तेरा कर्म को विसर्जन कर दे तो तू बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि अगर जिस्म खाली हो जाएगा तो कैसे तू बर्दाश्त करेगा। इसलिए ये मुलाकात है, पूछता होती है। इसके बाद आपकी उपासना के सत्कर्म का उपयोग आपके 50% कर्म में धारण हुए दोषों के निवारणार्थ, धारण हुए दोषों के निवारणार्थ यानी उनको दूर करना होता है। इसलिए आप ईश्वर की सेवा उपासना करते हैं, लेकिन आपकी इच्छा, आप जिस इच्छा से आते हैं, लेकिन आपकी इच्छा अपेक्षाएं तुरंत साकार नहीं होती। इसका अर्थ ईश्वर गलत या झूठे हैं ऐसा नहीं है। इसका अर्थ ईश्वर झूठे हैं या गलत हैं ऐसा नहीं है। ईश्वर अपना मानव कल्याण का कार्य अनंत काल से कर रहे हैं। ईश्वर अपना मानव कल्याण का कार्य अनंत काल से कर रहे हैं तथा आगे भी करते रहेंगे। आप कुछ क्षणों के लिए अपेक्षाएं भी कितनी मामूली तथा क्षुद्र होती है तो आप वह नहीं कर पाओगे। आपकी इच्छाएं अपेक्षा भी कितनी मामूली तथा छोटी होती हैं, आपकी उन अपेक्षाओं के अनुसार आज आपको कुछ प्राप्त हुआ और कल आपकी मृत्यु हुई तो आपकी वह इच्छा अपेक्षाएं साकार होकर भी आप क्या प्राप्त करते हो, क्योंकि आप अपने साथ क्या लेकर आ जाते हैं, कुछ भी नहीं। आपको कुछ यही छोड़कर जाना है। ये कुतुबुद्दीन बाबा की मुलाकात है, ये उनके शब्द हैं। ईश्वर कभी भी किसी के उपकार नहीं रखते। ईश्वर कभी भी किसी के उपकार नहीं रखते। ये ईश्वर का स्वाभाविक धर्म है। ये ईश्वर का स्वाभाविक धर्म है। इस संबंध में मैंने ये मिसाल दी थी कि सुबह शौच के बाद, ये गौर से सुनिए ये शब्द, इस संबंध में मैंने ये मिसाल दी थी कि सुबह बाथरूम के बाद, शौच के बाद दाहिना हाथ बाएं हाथ पर पानी डालता है, दाहिना हाथ बाएं हाथ पर पानी डालता है, शौच डालता है और रात को दोनों हाथ एक दूसरे से कहते हैं अब हम दोनों से कुछ लेना देना नहीं है, तुम्हारा मुझ पर कोई उपकार नहीं है और मेरा भी तुम पर कोई उपकार नहीं है। इतना सरल और सुलभ उपकार न रखने का धर्म ईश्वर ने ही मानवों की देह में रखा है। फिर आपने उनके प्रत्यक्ष जलाई हुई अगरबत्ती या आपने की हुई अन्य मामूली सेवा का उपकार क्या ईश्वर रखेंगे? क्या ईश्वर रखेंगे? यह असंभव है। यह असंभव है। आप अपने खेत में ज्वार या बाजरा बोते हैं और उसका बहुत ज्यादा उत्पादन मिले, इसलिए ईश्वर के सामने छोटी सी अगरबत्ती जलाते हैं। आप ईश्वर को जैसा दोगे वैसा ही उनसे पाओगे। आप ईश्वर को जैसा दोगे वैसा ही उनसे पाओगे। आप ईश्वर की सेवा उपासना करते हैं। आप ईश्वर की सेवा उपासना करते हैं, उससे आपको प्राप्त हुई शक्ति द्वारा प्रथम आपके 50% कर्मों की कमी पूरी होती है। उसके बाद आपका काया वाचा मन का शरीर दोष मुक्त करके आपका जीवन 100% कर्म में करने का कार्य होता है, बाबा का कार्य होता है। आपने अंगीकृत किए हुए उपासना मार्ग से ये कार्य होता है, इसलिए संतों ने कहा है, ये आरती है पंत महाराज की, उपास मेला दृढ़ चाल वाबे। उपास मेला दृढ़ चाल वाबे यानी दृढ़ता से उपासना कीजिए।
चाल वावे, भूदेव संतासी सदा नवावे। सदैव पंडित और संतों को बंधन कीजिए। सत्कर्म योगे क्या बाल भावे, सत्कर्म करने में जीवन व्यतीत कीजिए। सर्वामुखी मंगल बोलवावे, सर्व मुखों से मंगल बोलिए, यानी सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इसमें बताए हुए सर्वमुख कौन से हैं? आपके देह के 19 माध्यम, आपके देह के 19 माध्यम आपके मुख हैं, आपके मुख हैं। यानी कौन से 19 माध्यम? आपके 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय और 5 प्राण कोश, बुद्धि मन चित्त एंड अहंकार। ये जो आखिर के 4 है, बुद्धि मन चित्त और अहंकार, ये आपके 19 माध्यम है। लेकिन अहंकार इसके अंदर सबसे ज्यादा तकलीफ दे। इन सर्व 19 माध्यमों द्वारा जब एक ही सत्कृत या सत्कर्म या उपचार होगा, तब आप मानव रूप हुए हैं, ये कह सकते हैं। लेकिन एक रूप होना बाबा का की तो ये है, आज एक ही रूप होना किसी जन्म में होना चाहिए, मगर हम हो नहीं पाते। उसकी जिम्मेदारी हमारी है, बाबा की नहीं। मुंह से आप अन्न ग्रहण करते हैं, इसलिए आपको लगता है कि आपका एक ही मुख है, लेकिन आप अपनी आंखों से देखते हैं, यानी आंखों द्वारा विषय धारण करते हैं, इसलिए आपकी आंखें भी आपका मुख है। इसी तरह आपके कान, नाक, त्वचा इत्यादि 19 माध्यम आपके मुख ही हैं। आप अपने मुख से व्यंग्यात्मक बोलकर दूसरों का मजाक उड़ाते हैं, यानी व्यंग करना, ताना मारना, उड़ाते हैं। आपके बोलने से आपके अंदर का प्यार, गुस्सा, लोभ समझ नहीं आता। आपके बोलने से आपके अंदर का प्यार, गुस्सा, लोभ समझ नहीं आता। आपका ऐसा बोलना सर्वामुखी मंगल बोलना नहीं है। आपका जीवन मतलब केवल आटा पीसने की क्रिया करने जैसा है। और ऐसे अनेक जन्म आटा पीसने से क्या होता है, तो उसमें अनाज के दानों से आटा बनता ही नहीं। अनाज के दोनों आटों से आटा पीसने से क्या होता है, तो उसमें आटे की पीसने की चक्की जो है, क्या होता है, अनाज के दानों से आटा बनता ही नहीं, केवल चक्की का ऊपर का भाग नीचे के भाग पर घिसता रहता है। जीवन रूप चक्की का नीचे का भाग ये जन्म है, जन्म का नीचे का भाग ये जन्म है, और ऊपर का भाग पिछला जन्म है। और ऐसी जीवन की चक्की में सदगुरु कृपा आशीर्वाद का डंडा डालकर जब आप पीसते हैं तभी उसमें आटा पीसा जाता है, वरना अनाज वैसे ही बाहर आता है। यही ओंकार साधना है मेरे भाई। जीवन की चक्की में नीचे का ये जन्म और ऊपर का गत जन्म, ये दोनों भाग समान एक साथ होना आवश्यक है। उनमें जरा सा भी फर्क होगा तो जीवन की चक्की से अनाज वैसे ही बाहर आ जाता है, मतलब जीवन व्यर्थ व्यतीत होता है। आप मानवों के मन में ईश्वर के बारे में अनेक शंकाएं होती हैं। आप मानवों के मन में ईश्वर के बारे में अनेक शंकाएं होती है। आप सोचते हैं कि हमने ये किया तो ईश्वर ने हमें वह देना ही चाहिए। आप सोचते हैं
कि हमने ये किया तो ईश्वर ने हमें देना ही चाहिए, लेकिन ईश्वर ने कुछ भी देना नहीं होता। लेकिन ईश्वर ने कुछ भी देना नहीं होता, आपने ही कार्य करके अपने लिए पाना होता है। आप में कुछ लोग बैंक में नौकरी करते थे, तब बैंक आपको पैसे देती थी। मतलब क्या आपको बैंक पैसे दे रही थी, या आपकी नौकरी आपको बैंक पैसे दे रही थी? आप समझाने का तरीका देखिए उनका। या आपकी नौकरी ही आपको पैसा दे रही थी, क्योंकि आप सेवानिवृत्त होने के बाद अब बैंक आपको पैसा नहीं देती। इसी तरह आप ईश्वर की भक्ति अपने तन मन धन से करते हैं, वही आपको वापस मिलती है। ईश्वर को अपने तन मन धन से करते हैं, वही आपको वापस मिलती है। ईश्वर अपने पास कुछ नहीं रखते, इसलिए जब तक आप सेवा नहीं करोगे, आपको मेवा नहीं मिलेगी। ऐसी परिस्थिति में आप मानवों को अपनी जिंदगी व्यतीत करनी होती है। ऐसी परिस्थिति में आप मानवों को अपनी जिंदगी गुजारनी होती है। इसलिए कभी कभी इस अवस्था में पूरी जिंदगी गुजर जाती है। इस अवस्था में पूरी जिंदगी गुजर जाती है, क्योंकि आपकी इच्छा वासनाएं इतनी तीव्र होती हैं कि वो ये नहीं करती। आज आप यहाँ आते हो तो आप ये विचार करते हो कि हमें आज ही सब कुछ मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है मेरे भाई। तुम्हारे कर्म तुम्हारे आगे आते हैं और वो तुम्हारी इच्छा को पूरा होने नहीं देते। पहले उन कर्मों का विसर्जन करो, और उसके लिए अनेक साधन है। आरती साधना, मुलाकात साधना, कामकाज साधना, ओमकार साधना, इतने साधन है। पूरी जिंदगी गुजर जाती है, लेकिन आपको आपके प्राप्त जन्म में कुछ भी हासिल नहीं होगा। जन्म उत्पत्ति मीमांसा के अनुसार जीवन धारणा के समय आप में 50% कर्मों की कमी होती है। जन्म उत्पत्ति जन्म लेते समय मीमांसा के अनुसार जीवन धारण के समय आप में 50% कर्मों की कमी होती है। इस परिस्थिति में आप मानवों ने अपने प्राप्त जन्म में कारण दीक्षा प्राप्त करना और उसके बाद अपने प्राप्त जन्म का कारण कार्यान्वित करना संभव नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि कारण दीक्षा राम के जमाने में भी नहीं हुई। यह कारण दीक्षा इस जन्म में मिली है, और ये देने वाले हाजी हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ये 5वीं सेमिनार में पूना, बॉम्बे, दिल्ली, गोवा, इन सब केंद्र के ऊपर केंद्र प्रमुखों के साथ में ये हुई थी। मैं कैलाश कॉलोनी में था उस जमाने में, वहां कैलाश कॉलोनी में ये दीक्षा हुई थी, कारण दीक्षा। और दादाजी के बड़े लड़के, एक ही लड़का है, दादाजी के लड़के विजय भागवत दिल्ली आए थे। दादाजी गोवा में थे, दीपक पूना में थे। इस सूरत से दीपक और दादा वहीं थे। राम बाबू, लक्ष्मण राव दादा के भाई, ये सब पूना में थे, बॉम्बे में, कुछ बॉम्बे में थे। ऐसे करके ये दीक्षा हुई। तो कर्मों की कमी पूरी करने के लिए ही शायद आपको ये पूरा जन्म प्राप्त करना, उसके बाद अपने प्राप्त जन्म का कारण कार्यान्वित करना संभव नहीं है, क्योंकि अपने जीवन की ये 50% कर्मों की कमी पूरी करने के लिए ही शायद आपको ये पूरा जन्म लगेगा, या शायद आगे के 50 जन्म भी लगेंगे और इसका आपको पता नहीं। जैसे आपको किसी साहूकार का 5,000 रुपए का कर्जा चुकाना है,
जैसे आपको किसी साहूकार का 5,000 रुपए का कर्जा चुकाना है, यदि आप हर महीने केवल 1 पैसा ही वापस करते हैं तो पूरा कर्जा चुकाने के लिए कितनी पीढ़ियां लगेंगी, इसी के अनुसार आपने नित्य जीवन में की हुई उपासना के बारे में व्यवहारिक दृष्टि से 12 सालों की उपासना मतलब ईश्वर के प्रत्यक्ष, इसमें कोई दीक्षा कोई भी चीज ये एक दिन में कार्यान्वित नहीं होती। कब होती है? 3 तप चाहिए, और 1 तप का मतलब है 12 साल। ये साधन सिद्ध करने के लिए सबसे बड़ी एक बात आप लोगों को ये ध्यान में रखनी चाहिए कि इसमें जो भी निराकरण है, जो भी साधना है, जो भी मुलाकात है, जो भी शब्द हैं दादा के, वो सब शब्द ब्रह्म है, वो सब शब्द ब्रह्म है। और उस शब्द ब्रह्म के मालिक कौन है? पंत महाराज। ये पंत महाराज ने दादा को ये शक्ति दी थी। इसी के अनुसार आपने नित्य जीवन में की हुई उपासना के बारे में व्यवहारिक दृष्टि से 12 सालों की उपासना मतलब ईश्वर के प्रत्यक्ष व्यतीत किया हुआ समय बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। ईश्वर कहते हैं, मेरी तस्वीर तुम्हारे घर आकर 12 साल हुए हैं, मेरी तस्वीर तुम्हारे घर आकर 12 साल हुए हैं। इसके पहले मैं दुकान में था, इसके पहले मैं दुकान में था। दुकान में और तुम्हारे घर में क्या फर्क है? दुकान में और तुम्हारे घर में क्या फर्क है? ये बताओ। फर्क तो होना ही चाहिए, और ये फर्क लाना ईश्वर का नहीं, तो जो व्यक्ति ईश्वर की तस्वीर अपने घर लाता है उसका काम है। ये फर्क लाना ये उसका काम है। ईश्वर की भक्ति करके तस्वीर द्वारा अपना काम करवाना है। ये इस प्रकार है। आपने 5,000 रुपए की एक घड़ी खरीदी, उसमें समय देखने के बजाय आप सबको घड़ी दिखाकर कहते हैं ये 5,000 रुपए की घड़ी है, तो वह घड़ी केवल एक शो पीस की तरह ही होती है। 5,000 रुपए कीमत है, इसलिए वह घड़ी आप नहीं चलेगी, इसलिए वह घड़ी अपने आप नहीं चलेगी, उसे चाबी देना जरूरी है। इसी तरह आप अपने घर देवता की तस्वीर लाते हैं, जब तक आप अपनी भक्ति की चाबी लाते हैं, जब तक आप अपनी भक्ति की चाबी नहीं देंगे, तब तक उसका कार्य शुरू नहीं होगा, और आपको उससे कोई लाभ नहीं होगा। ऐसी आज आपकी परिस्थिति है। भक्ति से सेवा उपासना करके देवता की तस्वीर में भक्ति भाव लाना। आप समझ गए? भक्ति से सेवा करना ये क्या है? आप इसके ऊपर जो कल रात तक धूल आई है, उसको पहले सूखे कपड़े से पोंछना, फिर गीले से पोंछना, फिर चंदन बना के पहला टीका मस्तक के ऊपर ब्रह्मरंध्र, दूसरा टीका सीधे पांव पे। ये सीधा पांव जो है, जो बाबा का है, वहां पर परमार्थ है। तीसरा टीका बाएं पैर पे जो धरती पे है, उसमें प्रपंच है। और चौथा टीका आखिरी आत्मा। क्या है? पंत महाराज की आरती है।
आत्मस्वरूपी दत्ता, प्रेमल तू माता, अत्रि सुधा अवधूता। ऐसा एक पूरी आरती है ये, अत्रि सुधा अवधूता। तो मैं जो तेरे चंदन लगा रहा हूँ, तो मेरी क्योंकि मैं इस उंगली से लगा रहा हूँ, तो मेरी आत्मा, तुम्हारी आत्मा मेरी आत्मा को दुआ दे रही है। तस्वीर में भक्ति भाव लाना, देवत्व निर्माण करना, यह आपका काम है। आप सबके पास ईश्वर के प्रतीक हैं, लेकिन क्या आपके मन में ईश्वर के प्रति प्रेम आदर है? नहीं। प्रेम आदर है? नहीं। ऐसा ईश्वर की भक्ति है। अपने काम करवाने के लिए आपको ईश्वर चाहिए, अपने काम करवाने के लिए आपको ईश्वर चाहिए। इसी तरह आपका स्वार्थ पूरा करने के लिए आप दादा करते हैं, इसीलिए आप अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए दादा करते हैं। देखो ये कौन है भाई? कहना अंदर नहीं, करते हैं। ऊपर बताई हुई अवस्था के जीवन, उधर ठाकुर को बुलाओ। ऊपर बताई हुई अवस्था के जीवन गुरु कृपा आशीर्वाद से साकार करके भक्तों के माध्यम द्वारा विश्व कल्याण की ईश्वर प्रेरित योजना, विश्व कल्याण की ईश्वर प्रेरित योजना, यानी ये योजना बाबा ने बनाई, ठाकुर को मिला भी नहीं। यानी ये प्रार्थना ईश्वर ने बनाई। ईश्वर प्रेरित योजना कार्यान्वित करने के लिए साधना सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं। साधना सम्मेलन क्यों होते हैं? साधना सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं और आप भक्तों को इन साधना सम्मेलनों के लिए आमंत्रित किया जाता है। जब दादा थे तब होते थे, और आज उनके बाद भी अभी 19 तक, 2019 तक ये साधना सम्मेलन हम करते आए, दिल्ली में किया जाता है। ऐसा ये सुनहरा मौका आपको फिर से नहीं मिलेगा, ऐसा ये सुनहरा मौका आपको फिर से नहीं मिलेगा। सम्मेलन में 8 दिन सुबह से शाम तक हम आप भक्तों की 50% कर्मों की कमी भरने का कार्य करते हैं। 50% कर्मों की कमी भरने का कार्य करते हैं। आपके पूर्व जन्मों की कमी, आपके पूर्व जन्मों की कमी हमने गुरु कृपा आशीर्वाद से पहले ही भर दी है। गुरु कृपा आशीर्वाद से पहले ही भर दी है। आशीर्वाद कितने होते हैं? आशीर्वाद 3 होते हैं। आशीर्वाद, कृपा आशीर्वाद, एंड सबसे आखिरी गुरु कृपा आशीर्वाद। गुरु कृपा आशीर्वाद पहले ही भर दी है, लेकिन आपके ऐहिक जीवन में सुख समाधान के लिए आपका कर्म खर्च होता रहता है और आप फिर से कर्म की कमी निर्माण करके खाली जगह निर्माण करते हैं। यानी उस बुरी शक्ति को आप पैसे के कारण फिर से निर्माण करते रहते हैं। हर साल हो रहे साधना सम्मेलन में यहाँ पर ज्ञान, मुलाकात और ओंकार साधना से हम खाली जगह सम्मेलन के आमंत्रित किया जाता है। ऐसा ये सुनहरा मौका आपको फिर से नहीं मिलेगा। सम्मेलन में 8 दिन सुबह से शाम तक हम आप भक्तों की 50% कर्मों की कमी भरने का कार्य करते हैं। आपके पूर्व जन्म की कमी हमने गुरु के आशीर्वाद से पहले ही भर दी है, लेकिन आपके एक जीवन में सुख समाधान के लिए आपका कर्म खर्च होता रहता है। और आप फिर से कर्म की कमी निर्माण करके खाली जगह निर्माण करते ही हैं। हर साल हो रहे साधना सम्मेलन में यहाँ पर
ज्ञान, मुलाकात और ओमकार साधना से हम व खाली जगह पूर्णता भरते हैं, ताकि अगले साल सम्मेलन तक आपका जीवन सुख शांति समाधान से व्यतीत होता रहे, सुख शांति समाधान से व्यतीत होता रहे। क्या इस तरह से आपने अनुभव किया है या नहीं? ये कार्य आप यहाँ सम्मेलन में आने से होता है। यहाँ आप घर में जो पूजा अर्चना सेवा उपासना साधना करते हैं उससे नहीं होता। इसका कारण इस प्रकार है। आप होटल में जाते हैं तब वहाँ लिखे हुए खाद्य पदार्थ मीनू खाद्य पदार्थों के नाम पढ़कर डकार नहीं दे सकते। पदार्थों के नाम पढ़कर डकार हो करके नहीं दे सकते। उसके लिए आपने वे पदार्थ ग्रहण सेवन करना आवश्यक होता है। इसी तरह अन्य मार्गों द्वारा सेवा उपासना करते समय आप में जो 50% कर्मों की कमी है वह गुरु कृपा आशीर्वाद द्वारा पूरी करने के लिए जब तक आपके काया वाचा मन पूर्णता एक रूप नहीं होते हैं तब तक जिस विषय के लिए आप सेवा करते हैं वह विषय आप में साकार नहीं होता। तब तक आप वह सिर्फ एक क्रिया के तौर पर करते रहते हैं। मतलब अन्य मार्गों द्वारा गुरु कृपा आशीर्वाद प्राप्त करके 50% कर्मों की कमी पूरी करने में बहुत समय लगता है। लेकिन साधना सम्मेलन में मुलाकात ओमकार साधना वह सब आपके बिना जाने आप में धारण होता रहता है। आज भी यही है, ये धारणा आप में आएगी और अवश्य आएगी। इसीलिए जितनी जल्दी होगा मैं अभी ओमकार साधना शुरू करने वाला हूँ। उसमें आप सब संडे को कम से कम एक दिन जरूर सम्मिलित होइए। आप घर में ईश्वर की भक्ति करते हैं मतलब आप क्या करते हैं? आप ईश्वर की सेवा कर रहे हैं, ऐसा केवल दिखावा करते हैं। आप ईश्वर की सेवा कर रहे हैं, ऐसा आप दिखावा करते हैं। तब ईश्वर भी कुछ देने का बहाना ही करते हैं। ईश्वर को ऐसा आचरण किसने सिखाया है? आपने। किसने सिखाया है? आप लोगों ने। इसमें ईश्वर की कोई गलती नहीं है। मतलब ठगा संगे महाठगा, एक आरती है पंत महाराज की, ठगा संगे महाठगा। यानी आप ठग है और ईश्वर आपके लिए महाठग है। आप ठग है और ईश्वर आपके लिए महाठग है। आपकी नित्य उपासना को प्रतिसाद नहीं मिलने का एक महत्वपूर्ण कारण आपको बताया है। प्रतिसाद यानी आपने जो किया उसका आपको रिजल्ट नहीं मिला, ये प्रतिसाद बताया है। आपको जन्म उत्पत्ति मीमांसा के बारे में समझाते हुए बताया है कि जीवन धारणा के समय आपके पूर्व जन्मों के सत्कर्मों का उपयोग होता है। मीमांसा के बारे में आपको जन्म उत्पत्ति मीमांसा के बारे में समझाते समय बताया है कि जीवन धारणा के समय आपके पूर्व जन्मों के सत्कर्मों का उपयोग होता है और आप में 50% कर्मों की कमी निर्माण होती है। जब तक आपकी ये 50% कर्मों की कमी की पूर्तता नहीं होती तब तक ये जन्म में आपकी अपेक्षाएं साकार करना आपके लिए मुश्किल है, भगवान के लिए भी मुश्किल है। आप ज्ञान अज्ञानता से सेवा उपासना करते हैं, वह आप में धारण नहीं होती। आप ज्ञान अज्ञानता से सेवा उपासना करते हैं
वह आप में धारण नहीं होती, उसका सार्थक नहीं होता, वह व्यर्थ होती है, ऐसा आपको लगता है। इसका दूसरा कारण इस प्रकार है, यानी आज जो आपने सेवा करी अपने घर पे, पूजा पाठ, आपको जो दी हुई प्रतिमा है उनको स्नान कराया, रविवार में पूर्णिमा अमावस्या का अनुष्ठान लगाया, तो सेवा आपको प्रसाद देती है, प्रतिसाद देती है। मगर आपको लगता है कि प्रतिसाद नहीं है, ये एक ढकोसला है, नहीं, लेकिन उसमें आपका मन कितना एक रूप है, वो सोचने की बात है। आपने किस प्यार से, किस मन से वो सेवा की है, ये सोचने की बात है। और ऐसी आपको लगता है। इसका दूसरा कारण इस प्रकार है, इसका दूसरा कारण इस प्रकार है, आपके जीवन में जो अड़चने तथा समस्याएं निर्माण हुई हैं, उनके वलय आपकी देह के चारों ओर, उनकी वलय आपकी देह के चारों ओर होते हैं। उन वलयों में स्थित दोषों का तथा प्रतिकूलता का एहसास आपके काया वाचा मन को होता रहता है, आपकी काया वाचा मन को होता रहता है। इसलिए आपको अपने जीवन में प्राप्त हुए सुख में समाधान का अनुभव नहीं होता। सुख, आपका जन्म है तो सुख भी साथ में है, मगर आपको उसका समाधान नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि आपने उसको धारण ही नहीं किया, आपने उस तरीके से सोचा ही नहीं। समाधान का अनुभव नहीं होता और आपको लगता है कि आप दुखी हैं, आप दुखी हैं। आप जब ईश्वर की उपासना आरंभ करते हैं, उस समय आपका विषय क्या होता है? मेरे जीवन में गुरु कृपा आशीर्वाद की या देवताओं के कृपा आशीर्वाद की कमी है, कृपा आशीर्वाद की कमी है, और वह मुझे नित्य साधना और उपासना करके पूरी करनी है। इस विचार से आप उपासना नहीं करते, और इस विचार से आप उपासना नहीं करते। आपकी भूमिका क्या होती है? आपके जीवन में जो सुखों की कमी है, उनकी पूर्तता, उनको पूर्ण करने के लिए आप उपासना करते हैं। मतलब उस समय आपकी उपासना का विषय ईश्वर नहीं होता, बल्कि आपका विषय होता है मेरे जीवन में सुख की कमी। सुख की कमी नहीं है, सुख जो तुम्हें चाहिए, जितना तुम धारण कर सकते हो, वो भगवान तुम्हें देगा, वो शक्ति तुम्हें मिलेगी, मगर उसका विचार करना तुम्हारा काम है। और इसलिए आपके जीवन में सुख की कमी, इस विषय का भले आपके काया वाचा मन में धारण होकर, उसका एहसास आपके काया वाचा मन को होने से आपको लगता है कि आप दुखी, आपको लगता है कि आप दुखी हैं। आपकी देह के चारों ओर जो दुख और अशांतता का वलय है, आपकी देह के चारों ओर जो दुख तथा अशांतता का वलय है, उसके पीछे ही सुख का वलय होता है, उसका पीछे सुख का वलय होता है। आज इतना दुख का दोष, आज इतना आपने सेवा करी, ये सब किया, आज दुख का दोष इतना निकला, तो इसका 1/4 आपको गुरु कृपा आशीर्वाद धारण होगा। और होते होते क्या होगा? गुरु कृपा अखंड आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाए। आपकी देह के चारों ओर जो दुख तथा अशांतता का वलय है, उसके पीछे ही सुख का वलय होता है। उसकी ये आकृति है, वो बाद में तत्वबोध में देऊंगा। आकृति देखिए, इस सुख का वलय आप में, यानी आपके काया वाचा मन की ओर क्यों प्रवाहित नहीं हो रहा है? आपके चारों ओर का दुख तथा अशांतता का वलय उसमें बाधा डाल रहा है। आपके जीवन में सुख की कमी है, इस विषय के कारण आपके जीवन में दुख तथा अड़चनों, समस्याएं, ये विषय निर्माण होता है। और ये विषय आपकी देह के चारों ओर
वलय रूप में निर्माण होकर आपके उसके बाद आपके काया वाचा मन में आता है। ये बात आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, ये बात आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। फिर से पढ़ता हूँ इसे। कारण आपके जीवन में दुख तथा अड़चने समस्या ये विषय निर्माण होता है और ये विषय आपकी देह के चारों ओर वलय रूप में निर्माण होकर उसके बाद आपके काया वाचा मन में आता है। ये बात आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। दुख तथा अशांतता का वलय पहले आपके काया वाचा मन में निर्माण हुआ है। दुख तथा अशांतता का वलय पहले आपके काया वाचा मन में निर्माण हुआ है और उसके बाद वे वलय रूप में आपकी देह के चारों ओर आपके जीवन परिसर में आया है। ऐसी अहिक स्थिति या अवस्था नहीं है। आपके दुख तथा अड़चनों का विषय पहले कहाँ निर्माण हुआ है, ये विषय प्रथमता आपके जीवन परिसर में वलय रूप में निर्माण हुआ है और फिर वह विषय आपकी काया वाचा मन की ओर प्रवाहित हुआ है। अब आप अपने दुख तथा अड़चनों के विषय का सदैव चिंतन करते रहने से वो विषय पूर्णता आपकी देह में धारण होता है और वलय रूप में भी रहता है। जब तक आप दुख तथा अशांतता के विषय को दूर नहीं करोगे, जब तक आप दुख और अशांतता के विषय को दूर नहीं करोगे, तब तक आप जो उपासना करते हैं वह आपके दुख तथा अशांतता के वलय का विमोचन नहीं कर सकते, विमोचन नहीं कर पाएगी। बाबा की दुआ, गुरु का आशीर्वाद होते हुए भी आपको ये शांति मिलना असंभव है, मुश्किल है। जब आपके काया वाचा मन में मेरी नित्य उपासना, ये समझ लीजिए, ये कुतुबुद्दीन बाबा का कहना है, गुरु की जो दी हुई तुम्हारी उपासना है, जब आपके काया वाचा मन, आप जब साधना करने बैठते हैं तो जब आप पांच ओमकार करते हैं, नाभि, हृदय, कंठ, ललाट एंड ब्रह्मरंध्र, तो आप क्या प्रार्थना करते हैं? आपकी आज्ञा अनुसार आपकी बताई हुई तीसरे लोक की सिद्ध ओमकार साधना करने के लिए मैं उपस्थित हूँ। आपके परिसर साईं निकेतन 5 जसोला बिहार में उपस्थित हूँ। आपकी सिद्ध साधना से मेरी काया वाचा मन एक रूप हो, ऐसी आपके चरणों में प्रार्थना। उसके बाद आप करके फिर 5 ओमकार करते हैं, नाभि से, हृदय से, कंठ से, ललाट से, ये ओमकार करने का साधन। फिर आप क्या करते हैं? सजयति सिंदूरबदनो देवो यत्पाद पंकज, फिर आप शक्तिपीठ स्थापना। उसके बाद जो ये आप कर रहे हैं अभी, ये आपके अंदर धारण हो मारुति स्तोत्र, हनुमान चालीसा, मारुति स्तोत्र पढ़ती है, तब आप करते हैं ओम 21 ओमकार। ये धारणा है। लेकिन उसके बाद आप क्या करते हैं? ये करने के बाद 2 किलो खाना खा लेते हैं? नहीं, कम से कम आधा घंटे आराम करिए, शक्ति को धारण होने दीजिए। आज वो शक्ति जब धारण हो जाएगी तो आपको उसका सुख मिलेगा। जब आपके काया वाचा मन में मेरी नित्य उपासना ये विषय निर्माण होता है
तब आपकी उपासना में से निर्माण हुए देवताओं के यानी कृपा आशीर्वाद के फिरखर वलय आपके दुख तथा अशांतता के बलों को तोड़कर उनके बाहर आते हैं। ये एक आकृति है, ये मैं अभी दूंगा, इसको आप सब देखें। आपके प्रतिकूल कर्मों के बले आपकी देह की ओर निर्वाहित होकर आपके काया वाचा मन में अशांतता निर्माण करते हैं। आप जब अपने अशांतता के विषय बाजू में रखकर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, आप कृपाबंद होकर इस अशांतता के विषय के निवारण मुझे आशीर्वाद दीजिए, तब आपकी उस प्रार्थना माध्यम द्वारा कृपा आशीर्वाद की लहरें निर्माण होती हैं और वे लहरें आपके दुख तथा अशांतता के भले की ओर प्रवाहित होने लगती हैं। आकृति देखिए, इस तरह आपकी उपासना द्वारा आपके बिना जाने आपके जीवन में दुख तथा अशांतता निर्माण करने वाले प्रतिकूल बलों का लय हो जाता है, खत्म होते रहते हैं, हो जाता है। आपके दुख तथा अशांतता के भले के पीछे सुख के विषय का भले होता है। आपके दुख तथा अशांतता के भले के पीछे सुख के विषय का भले होता है। आपकी उपासना की शक्ति तुम ठीक है ना, कॉफी मंगाने को तो दो ना। वही शक्ति सुख के भले आपके जीवन के अंदर धारण कराती है। निसर्ग के नियम के अनुसार वातावरण में खाली जगह नहीं रह सकती। निसर्ग के नियम के अनुसार वातावरण में खाली नहीं रह सकती, इसलिए आपके दुख तथा अशांतता के विषय का भले नष्ट होने से निर्माण हुई खाली जगह में आपके सुख के विषय का भले धारण होता है। ऊपर बताई हुई दुख तथा अशांतता की अवस्था निसर्गता, नेचुरल तथा स्वाभाविकता ही मानवीय जीवन में आती है। उसके निवारण कोई एक विषय या कोई साधन आमतौर पर मानव प्राप्त नहीं कर सकते। इसका कारण यह है कि मानवीय जीवन में दुख निवारण करने की योजना मानव निर्मित नहीं होती। मानवीय जीवन को जन्म देने की क्रिया श्री परमेश्वर करते हैं। मानव जीवन को जन्म देने की क्रिया और उसको दूर करने की क्रिया भी परमेश्वर करते हैं। जन्म देने की क्रिया श्री परमेश्वर करते हैं और मानवीय जीवन को साकार करना यह उन्हीं का धर्म है। उनका कार्य नहीं लिखा यहाँ, उनका धर्म है। जैसे मैंने आपको बैठ के बताया, कुतुबुद्दीन बाबा ने उनसे कहा कि ये मुलाकात आप सुनिए, परमात्मा से जब के पास पहुंचे, परमात्मा ने ऊपर बुलाया तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ आपके पास रहकर क्या करेंगे, आपकी शक्ति की जरूरत मानव को है, मानव दुखी है, तो मानवता के लिए आप हम जाते हैं। यही अभी जो मैंने किताब जो बाबा ने दिखाई है मुझसे, मानवता युग, ये मानवता युग है। ये देवी देवताओं की पूजा का युग नहीं है, ये गुरु की चरणों की पूजा का युग है और मानवता युग है। आप गुरु ने आपको यहाँ बुलाया, आप दूसरों की सेवा की। बाबा का क्या कहना है, आने वाली भक्त की श्रद्धा मुझ पर है, आने वाले भक्त की श्रद्धा मुझ पर है, वो वापस ना जाए, ये जिम्मेदारी आप सेवक की है।
आने वाले भक्त की श्रद्धा मुझ पर है, वो वापस ना जाए, ये जिम्मेदारी आपकी है। ऐसा ये कार्य है। ना ये उन्हीं का धर्म है। परमेश्वर के मन में विश्व धर्म या विश्व बंधुत्व का भाव है। परमेश्वर के मन में विश्व धर्म और विश्व बंधुत्व का भाव है, इसलिए वे मानवों के माध्यम द्वारा मानवों के बिना जाने मानवीय जीवन को साकार करने का कार्य करते रहते हैं। लेकिन आप मानव क्या करते हैं? सूक्ष्मता से विचार किए बिना, यानी गौर से विचार करना कि बाबा ने क्या कहा है, या बाबा ने आज गुरु प्रसाद में क्या लिखा है, आत्मनिवेदन में क्या लिखा है, करे बिना ईश्वर प्रेरित कार्य का उपहास करते हैं। उस पर आप मजाक करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। इस इस संबंध में आप ये विचार कीजिए कि अगर कोई व्यक्ति कोई विषय लेकर ईश्वरी कार्य करता है, तो ऐसे समय क्या ईश्वर खुद वह कार्य करेंगे? संबंध में आप ये विचार कीजिए कि अगर ईश्वर कोई व्यक्ति कोई विषय लेकर ईश्वरी कार्य करता है, तो ऐसे समय क्या ईश्वर खुद कार्य करेंगे या उस व्यक्ति माध्यम द्वारा करवाएंगे? भक्तों ने जवाब दिया, ईश्वर अपना वह कार्य उस व्यक्ति माध्यम द्वारा ही करवाएंगे। वंदनीय दादाजी ने कहा, ये बात आप सबको मान्य है, तो फिर आप अपनी समस्याओं के निवारणार्थ मैंने नियुक्त किए हुए सेवकों को पर क्यों नहीं विश्वास रखते हैं? नियुक्त किए हुए सेवकों पर क्यों विश्वास नहीं रखते हैं? आप अपनी समस्या के बारे में मुझे ही क्यों सवाल पूछना चाहते हैं? मुझे ही क्यों तंग करते हैं? ये सेवक मेरे ही प्रतिनिधि हैं। उन सेवकों से अपनी समस्याओं के बारे में सवाल पूछना आपको क्यों अमान्य नहीं है? आपको मान्य नहीं है। मैंने किसी व्यक्ति को सेवक के रूप में नियुक्त करने से पहले वह शिक्षक था और आप उसे शिक्षक के रूप में जानते थे। वह व्यक्ति आज भी अध्यापक ही है, केवल फर्क ये हुआ है कि आज वह व्यक्ति सिर्फ बच्चों का नहीं तो पूरे जगत का अध्यापक है। आज वो व्यक्ति सिर्फ सेवक नहीं, पूरे जगत का अध्यापक है। सिर्फ बच्चों का नहीं तो वो पूरे जगत का अध्यापक है। आप धोबी को कपड़े धोने के लिए देते हैं, क्या आप उसे कपड़ा धोने के लिए देते हैं या उस कपड़े पर लगी गंदगी धोने के लिए देते हैं? गंदगी धोने के लिए देते हैं। आप कपड़े पर लगी गंदगी धोने के लिए धोबी को कपड़े देते हैं। कपड़ों को गंदा किसने किया? खुद उस कपड़े ने या आपने? खुद उस कपड़े ने या आपने? अब अगर कपड़े धोते समय आप साबुन बाथरूम में फर्श पर घिसते हैं और कपड़े साफ नहीं हो रहे, ऐसी शिकायत करते हैं, तो इसमें साबुन की गलती है या आपकी? ये कुतुबुद्दीन बाबा फरमा रहे हैं, इसमें साबुन की गलती है या आपकी? इसी तरह आप भक्तों के जीवन की मलिनता साफ करने के लिए आपको गुरु कृपा आशीर्वाद दिया है। वह साबुन को गुरु कृपा आशीर्वाद दिया है
जी जी। वह साबुन के रूप में है, गुरु कृपा आशीर्वाद दिया है, वह साबुन के रूप में है। इस गुरु कृपा आशीर्वाद रूप साबुन से आपने अपना शरीर रूप कपड़ा यानी आपके काया वाचा मन शुद्ध करना है। इस तरह से क्या ये गुरु कृपा आशीर्वाद रूप साबुन आपने कभी आपके काया वाचा मन को लगाया है? आपकी काया वाचा मन को लगाया है। जीवन की ये दोष रहित स्वाभाविक जीवन की ये दोष रहित स्वाभाविक अवस्था ये जन्म में सुलभता से प्राप्त होना आप मानवों के लिए संभव नहीं है। जीवन की ये दोष रहित स्वाभाविक अवस्था ये जन्म में सुलभता से प्राप्त होना दोष रहित, जिसमें कि यानी आप ये जो जीवन है इसमें जो दोष थे ये आपको दोष रहित रहना, दोष खत्म हो जाए ऐसा होना आप आसान नहीं है जब तक कि आप गुरु भक्ति ना करें। आप आज आपके पास 4 रोटी हैं, उस 4 रोटी में दरवाजे पे एक आदमी आया और उसने कहा कि दे अल्लाह के नाम पे, तो तुम उससे कहते हो जा आगे बढ़ो। नहीं, उसको एक रोटी तो दे दो भाई, और अगर एक रोटी है तो आधी तुम खाओ आधी उसे दो। ये मानवता युग है। बाबा की दादा पंत महाराज की एक आरती है, कैसे बिसरूं उपकार गुरु राया दत्त राया, कैसे बिसरूं उपकार गुरु राया दत्त राया। बाल बचन तू सत्य अभिमानी क्या है? वचन तू सत्य अभिमानी दत्ताची तुझी आधार, दत्ताची तुझी आधार। कैसे बिसरूं उपकार गुरु राया दत्त राया, कैसे बिसरूं उपकार गुरु राया दत्त राया। सत्य वचन तू भक्त अभिमानी, सत्य वचन तू भक्त अभिमानी दत्ताची तुझी आधार, दत्ताची तुझी आधार। कैसे बिसरूं उपकार गुरु राया दत्त राया, कैसे बिसरूं उपकार गुरु राया दत्त राया, कैसे बिसरूं। जीवन की ये दोष रहित स्वाभाविक अवस्था ये जन्म सुलभता से प्राप्त होना आप मानवों के लिए संभव नहीं है। आप मानवों के लिए संभव नहीं है। आपकी ऐसी अवस्था होते हुए भी श्री परमेश्वर आपको मदद करने के लिए सदैव तत्पर हैं, तैयार हैं। ये गुरु कार्य है। बाबा दादा विभूति आज भी इसके लिए तैयार हैं। पिछले सम्मेलन में परम पूज्य कुतुब बाबा ने उसकी मुलाकात में आपको बताया था, आपके जीवन के एक संकट ने आपको कारण दीक्षा तक पहुंचाया है। पिछली मुलाकात में बताया था आपके जीवन में आपको कारण दीक्षा तक पहुंचाया है। इसके आगे आपके जीवन में आने वाले संकट न जाने आपको कहां तक लेकर जाएंगे। एक मुलाकात में दादा ने फरमाया कि तुम्हारा एक दुख आज यहां तक ले आया, कारण दीक्षा तक ले आया, आने वाला दूसरा दुख कहां लेके जाएगा इसका विचार करो, इसका विचार करो।
इसके आगे आपके जीवन में आने वाले संकट न जाने आपको कहाँ तक लेकर जाएंगे, इसका विचार करो। उन संकटों को उनका इष्ट कार्य करने के लिए आप अवसर दीजिए। आप में से कितने लोगों को परम पूज्य उन संकटों को उनका इष्ट कार्य करने के लिए आप अवसर दीजिए। उसमें से कितने लोगों को परम पूज्य कुतुब बाबा के इस कहने का बोध हुआ है, यानी ज्ञान हुआ है। इसका मतलब आपके जीवन में आने वाले संकटों से डरकर मैं भाग रहा हूँ और वे कार्य नियुक्त सेवकों से करवा रहा हूँ, ऐसा नहीं। यानी आज जो सेवक मैंने किए हैं वो ऐसा नहीं है। आज सवाल ये है कि मैं दिल्ली में हूँ, आप दिल्ली में हैं, और कल को मैं पूना में हूँ। आपके लिए संभव है कि आप कल पूना में रोज मुझसे आके मिलें? नहीं। कुछ साल मैं आपसे दूर था, लेकिन क्या मैं वाकई आपसे दूर था? यानी दादा बीच में बहुत बीमार हुए और बीमार होने के बाद दादा ने ये अवस्था बनाई तो लोगों ने सोचा कि दादा अब हमसे बहुत दूर है, लेकिन नहीं। दादा हर वक्त दीपक के माध्यम से मुलाकात लेते रहते थे, दुआ देते रहते थे। आपके जीवन में कर्मों के कारण कठिनाइयां हैं, उन कर्मों का सुलभता से विमोचन करने का कार्य मैं सिद्ध कर रहा था। दादा फरमाते हैं, मैं सिद्ध कर रहा था। आपके कर्मों में रहकर मैं ये कार्य नहीं कर सकता। उसके लिए मुझे आपके कर्मों से विभक्त होकर धर्म की ओर जाना आवश्यक है। धर्म की ओर जाना आवश्यक है। अगर आप घर में बैठते हैं तो आपको कोई तनख्वाह नहीं देगा, उसके लिए आपको हर रोज दफ्तर जाना जरूरी है। वैसे ही आपके कल्याणार्थ जो साधन सिद्ध करने हैं वह आप भक्तों के कर्मों के घर में रहकर मैं नहीं कर सकता। उसके लिए मुझे आपके कर्मों से दूर होकर धर्म की ओर जाना आवश्यक है। आज यहाँ तक कर रहे हैं, आपकी तारीफ कर रहे हैं। आज यहाँ तक कर रहे हैं, आगे अगले संडे को और करेंगे। अभी बाबा से ऐसी प्रार्थना कर रहा हूँ कि बाबा मेरी इस विनती को स्वीकार करें और मैं हर हफ्ते में 2 दिन कामकाज के लिए लोगों को बुलाना शुरू करूं और तीसरे दिन संडे को मुलाकात और सामूहिक साधना बुलाने के लिए करूं। आप सब प्रार्थना करिए कि मैं ऐसा करने में सक्षम हो सकूं। इसकी इत्तला आपको मैं तो नहीं दूंगा, इत्तला मिस्टर ग्रोवर हैं, वही भक्तों के कांटेक्ट में देंगे, रहते हैं, किसी के घर जाते हैं, किसी के यहाँ चाय पीते हैं, किसी के यहाँ कुछ करते हैं, तो वो करेंगे। और लेकिन ये आपको 1 जुलाई से पहले आपको इसकी इत्तला, आपको इसका ज्ञान अवश्य होगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये हो और आप जरूर यहाँ पधारें, क्योंकि आज ये ओमकार साधना आने वाले समय में
आज के दिन हमारी पूर्णियाई यही है। ओंकार साधना मैंने पिछले भी दफा बताया था संडे को कि सब आदमी दिन में 3 दफा ओंकार 11 ओंकार करें, जितने भी लंबे हो सकें। मुझे नहीं पता कि कितने लोगों ने किया। आज फिर उसको रिपीट करता हूं और अभी आप मेरे साथ सब जने ये ओंकार कीजिए। आज आदमी को क्या गैस की क्या कमी है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कमी हो रही है। ये ओंकार उसमें भी काम देगा और आपके माध्यम से दूसरों को काम देगा। आज ये वातावरण में पहुंचेगा और वातावरण में कहां तक ये कार्य करेगा ये तो बताना नामुमकिन है, लेकिन गुरु के चरणों में प्रार्थना है कि दुनिया के जितने लोगों को जरूरत है वहां तक पहुंचाए और गुरु जरूर सुनेंगे। मेरे साथ ओंकार 11 ओंकार कीजिए।
देख लो धीरज, बुढ़ापे में ये होता है। अच्छा, गला भी काम करना छोड़ देता है। चलो हाथ जोड़ो। सदा सर्वदा योग तुझा गढ़ावा, तुझे कारणी देव माझा पढ़ावा, उपेक्षु नको गुणवंता अनंता, रघुनायकामा गणेची आता, उपासनेला दृढ चाल भावे, भूदेव संतासी सदा नवावे, सत्कर्म योगे वैवाल भावे, सर्वामुखी मंगल बोल भावे, ज्या ज्या ठिकाणी मन जाए माझे, त्या त्या ठिकाणी निज रूप तुझे, मीठे वितो मस्तका ज्या ठिकाणी, ते ते तुझे सत गुरु पाए दानी। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त सदानंदाचा हेलकोट। सच्चिदानंद सद्गुरु श्री पंत महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त श्री सद्गुरुनाथ दादा महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त। दुनिया को सुख मिले ऐसी आपके चरणों में प्रार्थना। शुभम भर, शुभम भर, शुभम भर।